हेलो फ्रेंड्स, हम अपने लास्ट वीडियो में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस को कवर कर चुके हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे और जहाँ पे हमें फ्लो डायग्राम की नीड होगी वहाँ पे हम फ्लो डायग्राम देखेंगे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू प्रोवाइड विथ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन and other essential substance. Also, the waste or harmful substance produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissue. क्या कह रहा है, इसके लिए हम एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं जो ओवरऑल हमारे मैकेनिज्म को दिखा देगा। तो सबसे पहले हमारे पास होता क्या है, हमारे पास लंग्स होता है। लंग्स के अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई होता है। ये डायग्राम हमारे पास एनसीईआरटी में बना हुआ है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस में। ये हमारे पास हार्ट है, 4 चेम्बर्ड हार्ट, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होता है हमारे पास। और हमारे पास क्या होता है, टिश्यू होता है। ठीक है, टिश्यू यानी कि ग्रुप्स ऑफ सेल्स होता है और ये ग्रुप्स ऑफ सेल्स तक ही हमारे पास ब्लड का एक्सचेंजेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जो है हमारे पास जो ये लंग्स होता है, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू राइट एट्रियम में क्या भेजता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से पूरे के पूरे बॉडी पार्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब टिश्यू तक आता है, ये जब टिश्यू तक आता है तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाता है और उठा करके कहाँ लेके जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेके जाता है। ठीक है, जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड जाता है तो फिर वो लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर क्या होता है हमारे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस हमारा ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा करके लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। यानी कि यहाँ से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन आता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये भी हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, टिश्यू के पास जाता है, यहाँ पे भी गैसेस का एक्सचेंजेस होता है और फिर ये ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, अब टिश्यू के अंदर क्या होता है ना, हमारे पास सेल होता है। टिश्यू में हमारे पास ग्रुप्स ऑफ सेल होते हैं, यानी कि एक सेल होता है। इस सेल में हमारा मैकेनिज्म चल रहा होता है, कुछ टूटने का कुछ बनने का, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो हमारे पास जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज अगर लेते हैं C6H12O6 और ये जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके कांटेक्ट में आता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन करके क्या करता है, हमारे पास CO2 बनाता है और H2O बनाता है। ठीक है, CO2 और H2O, 6CO2 और 6H2O बनाता है। ठीक है ना, इस तरीके से। और साथ में हमारे पास एनर्जी भी रिलीज करता है जो हमारे हर दिन के काम में हमें मदद करती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जाता है लेफ्ट एट्रियम तक। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से क्या कह रहा है हमारा एनसीईआरटी के, हमें इसी तरीके से हार्मफुल सब्सटेंस को जो है कंटिन्यूअसली रिमूव करना पड़ता है बॉडी से, किस लिए, बॉडी के बेटर फंक्शन के लिए। ठीक है, इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंसी mechanism for the movement of these substance to the cell and from the cell। तो क्या कह रहा है, therefore इसलिए essential है एक efficient mechanism, एक ऐसा mechanism जो मूवमेंट करे ये सब्सटेंस को सेल से सेल तक, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाए। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल के पास अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के मेथड होते हैं। Simple organisms like sponge and coelenterate circulate water from their surrounding through their body cavity to facilitate the cell to exchange these substance। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो सिंपल इन्वर्टिब्रेट होते हैं जैसे कि स्पॉन्ज, सीलेंट्रेट होते हैं, इसके अंदर एक बॉडी की कैविटी होती है, यानी कि इसके बॉडी में एक कैविटी होती है। जैसे कि ये हमारे पास एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी इन्वर्टिब्रेट, तो इस तरीके से उसके पास एक कैविटी होती है। यहाँ से जो छोटी छोटी कैविटी होती है इसके अंदर से जो है इस तरीके से फ्लूइड अंदर जाता है। ठीक है, फिर यहाँ सर्कुलेट करता है, क्या करता है, सर्कुलेट करता है इस कैविटी के अंदर, ये जो कैविटी है इसके अंदर सर्कुलेट करके बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वर्टिब्रेट में जो है होता है गैसेस का एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज्ड स्पेशल फ्लूइड within their bodies to transport such material। जैसे कि ब्लड इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बीइंग फॉर द पर्पस एनी अदर बॉडी फ्लूइड लिव। देखिए
क्या कह रहा है कि हमारे पास जब ये सिंपल ऑर्गेनिज्म इनवर्टिब्रेट जो है कैसे करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू करते हैं, और जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो आगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो एक स्पेशल फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। इस फ्लूइड का नाम क्या होता है, ब्लड। और ह्यूमंस भी किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ब्लड का ही इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है ना। इसके बाद एक एनी अदर फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं लिम्फ, ऑल्सो हेल्प द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। हम लिम्फ्स के बारे में इस चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ blood and lymph tissue and the mechanism of circulation of blood is also explained here, ठीक है। अभी हम देखते हैं ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड जो है क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, इसको याद रखना है। ये क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, कंसिस्टिंग क्या क्या होता है इसमें, मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है कितना 55%, और क्या होता है हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट होता है 45%, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, ब्लड इज प्लाज्मा। अब हमें प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है। प्लाज्मा इज अ स्ट्रो कलर्ड। स्ट्रो कलर्ड करने का मतलब क्या है कि जो गाय एक भूसा खाता है जो लंबा लंबा सा होता है जिसका कलर स्ट्रो होता है, उस तरीके का कलर का होता है। विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। कितना है, 55% है पूरे ब्लड का। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 90 to 92% प्लाज्मा इज वाटर होता है, ठीक है। एंड प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट 6 to 8%। और प्रोटीन कितना होता है, 6 से 8% होता है ऑफ इट। और प्रोटीन कौन कौन सा होता है, फिब्रिनोजिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, आर द मेजर प्रोटीन। फिब्रिनोजिन क्या करता है, फिब्रिनोजिन क्लॉटिंग में मदद करता है, क्लॉटिंग में मदद करता है। ग्लोब्यूलिन हमारा क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है। अभी देखिए ये जो है ना हमारा ग्लोब्यूलिन, जो हमने सुना होगा जब भी हमारे पास एलर्जी वगैरह हो जाता है तो हम आईजी का यूज करते हैं, यही कह रहा है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है ना। एंड एल्ब्यूमिन हमारा क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ठीक है ना, बैलेंस करता है। आगे देखते हैं हम, फिब्रिनोजिन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब देख लेते हैं एक बार फिब्रिनोजिन जो कह रहा है, मतलब कि हमारे पास जो ब्लड में होता है ना, फिब्रिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन जो होता है वो फिब्रिन प्रेजेंट होता है। फिब्रिन और फिब्रिनोजिन में क्या डिफरेंस है, फिब्रिन जो है एक इनएक्टिव फॉर्म है, सॉरी एक्टिव फॉर्म है। फिब्रिन जो है एक्टिव फॉर्म है, यानी कि हमारे ब्लड में जो है फिब्रिनोजिन प्रेजेंट होता है। यानी जब भी हम किसी प्रोटीन के आगे या पीछे, अगर आगे लगा होता है तो क्या लगा होता है, जिन लगा होता है, और पीछे लगा होता है तो प्रो लगा होता है, और ये दोनों क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है। जब भी सिर्फ फिब्रिन होता है, जैसे कि हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, तो यहाँ पे जो प्रो लगा हुआ है ये इनएक्टिव है, लेकिन थ्रोम्बिन क्या हो जाता है, एक्टिव फॉर्म हो जाता है। शुरू में बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, स्लिप ऑफ टंग। फिब्रिनोजिन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। फिब्रिनोजिन किस लिए इस्तेमाल होता है, क्लॉटिंग और कोएगुलेशन में। ग्लोब्यूलिन प्राइमरी आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। ग्लोब्यूलिन किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। एंड एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मेटिक बैलेंस, पहले ही मैंने बता दिया। प्लाज्मा ऑल्सो कॉन्टेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। प्लाज्मा के पास थोड़ा सा मिनरल्स भी होता है, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड। Glucose, amino acid, lipid, etc. are also present in plasma as they are always in transit state in our body। क्या कह रहा है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड भी हमारे जो है ब्लड में, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑलवेज इन ट्रांजिट स्टेट। ट्रांजिट स्टेट कहने का मतलब क्या है, ट्रांजिट स्टेट कहने का मतलब है कि हमेशा फ्लो करता रहता है, रुका हुआ नहीं होता है, फ्लो होता रहता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फैक्टर्स ऑफ कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। यही जो मैंने बताया कि फिब्रिनोजिन, ये जो फैक्टर है ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। यानी कि प्लाज्मा जो है में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। हमारे पास इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, असर्शन रीजन, कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब क्वेश्चन बना के देगा कि प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, वो सीरम बन जाता है। तो इसलिए असर्शन ये बन जाएगा और कहेगा इसलिए सीरम जो है क्या होता है, सीरम जो है वो ब्लड क्लॉट करने में मदद नहीं करता, यानी कि ब्लड क्लॉट करने में फेल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे पास क्या होता है, इथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। इथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि इथ्रोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी, सॉरी आरबीसी, ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स तो हम जानते हैं इसको प्लेटलेट्स ही कहते हैं। ये क्या होता है, मेगा कैरियोसाइट का फ्रेगमेंटेशन होता है। एक बड़ा सा सेल होता है मेगा कैरियोसाइट,
जिसका ये फ्रेगमेंट होता है। तो प्लेटलेट्स जो है ना, क्या है ना कि इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ऐसे तो आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये क्या काम करता है ना, हमारे हीमोग्लोबिन से ब्लड ऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि कैरी करने का काम करता है। तो जब किसी चीज के अंदर खाली हो जगह होगा तो वो ज्यादा चीज कैरी करेगा, इसलिए यहाँ से क्या गायब होता है, न्यूक्लियस गायब होता है। और इसीलिए हम जब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं ना किसी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो वो आरबीसी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, और जब न्यूक्लियस नहीं होता है ना, तो जब वो तोड़ फोड़ मचाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और अगर किसी और सेल को तोड़ेंगे तो न्यूक्लियस पे भी मेम्ब्रेन होता है, तो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी टूट जाएगा और मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए आरबीसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक फ्रेश फ्रेश उसको जो है ना फ्रेश फ्रेश कुछ भी मिल सके जिसपे वो रिसर्च कर सके, यानी कि मेम्ब्रेन मिल सके, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट एंड दे कंस्टिट्यूट कितने परसेंट होते हैं? 45% होते हैं ब्लड का, ठीक है। इरिथ्रोसाइट और आरबीसीज आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन ब्लड। इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी जो है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं सेल में। हेल्दी एडल्ट मैन हैज ऑन एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसीज पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, यानी कह रहा है कि हर एक एमएम क्यूब ऑफ ब्लड में कितने आरबीसीज होते हैं? मैन के अंदर 5 टू 5.5 मिलियंस, ठीक है ना। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। आरबीसी बनता कहाँ है? रेड बोन मैरो में बनता है, ठीक है ना। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है ना, ज्यादातर के अंदर, लेकिन एक्सेप्ट जो है कैमल एंड लेमा। कैमल एंड लेमा के अंदर जो है ना आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। और ये कैसा होता है? बाई कॉनकेव होता है शेप में, ठीक है ना। दे हैव ए रेड कलर्ड आयरन कॉन्टेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इनके पास क्या होता है? लाल रंग का एक आयरन कॉन्टेनिंग प्रोटीन होता है जिसको क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? जैसे कि हमारे पास Fe होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीजन से बाइंड करता है 4 मॉलिक्यूल से, ठीक है, O2 इस तरीके से। तो आरबीसी के अंदर क्या होता है ना कि हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है ना। hemoglobin, hence the color and the name of these cells, ठीक है ना। क्या कह रहा है? दे हैव रेड कलर्ड आयरन कोटिंग आरबीसी, इसीलिए इसका नाम इरिथ्रोसाइट पड़ा है। इरिथ्रोसाइट मतलब कि रेड ब्लड सेल, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 टू 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन। हर एक हेल्दी जो इंडिविजुअल होता है कोई भी, उसके उसके जो है ब्लड में 100 ml ब्लड में 12 टू 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। These molecule play a significant role in transportation of respiratory gases। ये मॉलिक्यूल जो है respiratory gases का ट्रांसमिट करता है। हीमोग्लोबिन पहले ही मैंने बता दिया। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ 120 डे का लाइफ स्पेन होता है एवरेज आरबीसी का। उसके बाद ये मर जाता है। कहाँ जाके मरता है? स्प्लीन के अंदर मरता है, ठीक है ना। ल्यूकोसाइट आर ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट को भी हम व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, एज दे आर कलरलेस। क्यों? क्योंकि ये कलरलेस होता है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेजर इन नंबर। ये न्यूक्लिएटेड होता है और कम होता है नंबर में। एवरेज जो है वो क्या होता है? 6000 से 8000 होता है। अब ल्यूकोसाइट की एक और प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम कहते हैं डायापैडेसिस, जो क्या होता है? एमीबॉइड मूवमेंट होता है, यानी कि ये जैसे अमीबा मूव करता है वैसे ही मूव कर सकता है। क्यों मूव करता है? क्योंकि ये डिफेंस में मदद करता है। अगर हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन फैलता है, कोई भी पैथोजन एंटर कर जाता है, तो ल्यूकोसाइट जाता है और उसको फैगोसाइटोसिस कर लेता है, अपने अंदर इंगल्फ कर लेता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना। और ब्लड ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। ल्यूकोसाइट जो है शॉर्ट लिव्ड होता है। एक और बात बता दें, जब भी हमारा डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाता है तो ल्यूकेमिया होता है, यानी कि कैंसर होता है। इन केस ऑफ कैंसर जो है ना डब्ल्यूबीसी हमारा इंक्रीज होता हुआ है, यानी कि ये 8000 है 10,000 दिखेगा। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसी। हमारे पास डब्ल्यूबीसी के दो मेन कैटेगरीज होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कहने का मतलब क्या है और ए ग्रेन्युलोसाइट कहने का क्या मतलब है, ठीक है। ए ग्रेन्युलोसाइट जो क्या होता है वो न्यूट्रोफिल्स होता है, इओसिनोफिल्स होता है और बेसोफिल्स होता है। आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट। सॉरी, ग्रेन्युलोसाइट कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है, इओसिनोफिल्स होता है और बेसोफिल्स होता है। और ए ग्रेन्युलोसाइट जो है हमारे क्या होता है? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, यानी कि जिसमें भी साइट्स आ रहा है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, जिसमें भी साइट्स आ रहे हैं, इस सब में साइट्स नहीं है, वो किसमें है? ए ग्रेन्युलोसाइट्स में है, ठीक है ना। और जिसमें भी इओसिनोफिल है, बैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स है, जिसमें भी फिल्स आ रहा है वो किसमें है? ग्रेन्युलोसाइट से है। इससे याद कर सकते हैं, जो ए ग्रेन्युलोसाइट है उसमें साइट आ रहा है और जो ग्रेन्युलोसाइट है उसमें फिल्स आ रहा है, ठीक है ना। lymphocyte and monocyte are agranulocyte. Neutrophil are the most abundant
न्यूट्रोफिल्स जो है वो सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है 60 to 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, फैगोसाइटोसिस का काम करता है, ठीक है, ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट। बेसोफिल जो है वो सबसे कम होता है, कितना 0.1 to 1%, ठीक है ना। अमॉन्ग देम न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर 6 to 8%, सॉरी न्यूट्रोफिल जो होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, ठीक है ना, और मोनोसाइट क्या करता है, फैगोसाइट करता है सेल के अंदर, डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन ऑर्गेनिज्म, कोई भी जो है बीमारी हमारे अंदर पैथोजन एंटर कर जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करता है, बताया मैंने पहले ही, एमोबॉइड मूवमेंट के थ्रू इंटरिंग द बॉडी, ठीक है ना। और मोनोसाइट कितना होता है 6 to 8% होता है। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, बेसोफिल क्या सिक्रीट करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ठीक है। ये क्या करता है, इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी रिएक्शन, और ये बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, यानी कि बेसोफिल किसमें इन्वॉल्व होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। और इयोसिनोफिल कितना होता है 2 से 3% रेसिस्ट करता है इन्फेक्शन को, एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। और किस चीज से एसोसिएटेड होता है, एलर्जिक रिएक्शन से होता है। हमारे पास लिम्फोसाइट होता है जो कितना होता है 20 से 25%। आर टू मेजर टाइप, लिम्फोसाइट का 2 मेजर टाइप होता है, एक बी होता है और एक टी होता है। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये हम बी और टी को डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम इतना याद रखेंगे कि लिम्फोसाइट कितना होता है 20 से 25% होता है, और कितने तरह का होता है, 2 मेन तरह का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यूबीसी का, सॉरी यहाँ पे हमारे पास सेल्स का जो है फिगर बना हुआ है। ये हमारा क्या है, आरबीसी है, ये प्लेटलेट्स है, फिगर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इयोसिनोफिल में देखिए 2 न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ठीक है ना। बैसोफिल है ये, इस पे जो है न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है इसमें मुझे। न्यूट्रोफिल से यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस नजर आ रहा है बहुत सारा, ठीक है ना। मोनोसाइट है, यहाँ पे देखिए एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है। इस तरीके से हमारा ये फिगर है, इसको ध्यान रखना है। एक बार इसको आप जो है ना इंटरनेट पे अच्छे से देख लीजिएगा ना, तो मतलब कि क्लियरिटी वाला आ जाएगा इमेज आपके पास इसका। प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को जो है थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट। पहले ही मैंने बताया प्लेटलेट्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं, मेगा कैरियोसाइट से। स्पेशल सेल इन बोन मैरो, जो एक स्पेशल सेल होता है बोन मैरो में। ब्लड नॉर्मली कॉन्टेन, ये जो है 1.5 to 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है ना, कॉन्टेन करते हैं। प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वैरायटीज ऑफ सब्सटेंस, प्लेटलेट्स जो है अलग अलग तरह के सब्सटेंस रिलीज करते हैं, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन और क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स हमारा क्लॉटिंग में मदद करता है, इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें से ज्यादातर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन में। ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, और इसके नंबर में अगर रिडक्शन आ जाएगा प्लेटलेट्स के नंबर में तो वो क्या आएगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। और ये किस चीज का एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड करेगा हमारे बॉडी से, ठीक है ना, जब प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाएगा। आगे का हम जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।